नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग इंडिया न्यूज 7। देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें सबसे पहले सबसे तेज। लेकिन इससे पहले वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक भी करें। वीबीजी रामजी योजना की पहली किश्त जारी, गांव में रोजगार और आजीविका पर फोकस। केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास को नई गति देने के लिए विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी कि वीबीजी रामजी योजना के तहत 25,863 करोड़ रुपए की पहली किश्त जारी की। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ बैठक में ये राशि जारी की। सरकार का उद्देश्य गांव में रोजगार के अवसर बढ़ाना और ग्रामीणों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। यूपी के 75 जिलों में आज से निपुण संकल्प अभियान, पढ़ाई की गुणवत्ता पर फोकस। उत्तर प्रदेश में नए शैक्षणिक सत्र के साथ शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए आज से 75 जिलों में निपुण संकल्प कार्यशालाएं शुरू हो रही हैं। इस अभियान का उद्देश्य सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाई की गुणवत्ता बढ़ाना और निपुण भारत मिशन को प्रभावी ढंग से लागू करना है। इसके साथ ही जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स का विशेष प्रशिक्षण भी शुरू होगा ताकि पूरे प्रदेश में एक समान शैक्षणिक रणनीति लागू की जा सके। राम जन्मभूमि ट्रस्ट बैठक और बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी जांच पर आज बड़े फैसले संभव। अयोध्या में आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक होगी। महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफों पर फैसला संभव है। बैठक में चढ़ावा चोरी मामले की एसआईटी रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट और नए नेतृत्व पर भी चर्चा होगी। बद्रीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी मामले की जांच तेज हो गई है। सीसीटीवी फुटेज में एक अधिकारी नोटों के बंडल ले जाते दिखा, जिसके बाद उसे ड्यूटी से हटा दिया गया। मामले में कर्मचारियों को नोटिस जारी कर आगे जांच बढ़ाई जा रही है। यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा एक्शन, 15 निष्क्रिय पदाधिकारी होंगे बाहर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस संगठन को मजबूत करने में जुट गई है। बरेली में 11 जुलाई को होने वाले जिला कार्यकारिणी की बैठक में 15 निष्क्रिय पदाधिकारियों को हटाने पर फैसला लिया जा सकता है। इनमें जिला और ब्लॉक स्तर के पदाधिकारी शामिल हैं। पार्टी का उद्देश्य बूथ स्तर पर सक्रिय और जमीनी कार्यकर्ताओं को संगठन में जिम्मेदारी देकर चुनाव से पहले संगठन को अधिक मजबूत और प्रभावी बनाना है। महाराष्ट्र में 3 फेयरनेस क्रीम पर बैन, लैब टेस्ट में मिला खतरनाक मरकरी। महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने 3 स्किन लाइटनिंग क्रीम पर प्रतिबंध लगा दिया। लैब जांच में इन क्रीमों में मरकरी और लेड की खतरनाक मात्रा पाई गई, जिनमें एक क्रीम में मरकरी कानूनी सीमा से 752 गुना अधिक मिला। विशेषज्ञों के मुताबिक लंबे समय तक इनके इस्तेमाल से किडनी, नर्वस सिस्टम और त्वचा को गंभीर नुकसान हो सकता है। लोगों से अपील की गई है कि ऐसे उत्पादों का इस्तेमाल तुरंत बंद करें और केवल प्रमाणित कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स ही खरीदें। झारखंड में भाजपा अपनी कार्य समिति में 33% महिलाओं को स्थान देगी। कल्पना सोरेन के बढ़ते प्रभाव का असर। झारखंड बीजेपी ने संगठन में बड़ा बदलाव करने की तैयारी की है। पार्टी अपनी प्रदेश कार्य समिति में 33% महिलाओं को जगह देने के साथ साथ आदिवासी प्रतिनिधित्व भी बढ़ाएगी। माना जा रहा है ये कदम झामुमो नेता कल्पना सोरेन के बढ़ते राजनीतिक प्रभाव का मुकाबला करने की रणनीति का हिस्सा है। इसके अलावा युवा आदिवासी सोशल मीडिया के साथ जमीनी स्तर पर सक्रिय कार्यकर्ता को भी संगठन में अहम जिम्मेदारियां देने की तैयारी की जा रही है। खाद्य संकट के बीच पीओजेके में विरोध तेज, भारत से मदद की अपील। गुलाम जम्मू कश्मीर में पिछले 1 महीने से जारी आंदोलन अब उग्र हो गया है। प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने फायरिंग और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। रिपोर्टों के अनुसार इस दौरान एक प्रदर्शनकारी की मौत हुई और कई लोग घायल हुए। वहीं बड़ी संख्या में लोगों की गिरफ्तारी की भी खबर है। खाद्य सामग्री और दवाओं की कमी के बीच आंदोलन से जुड़े कुछ संगठनों ने सीमावर्ती इलाकों के लोगों से मानवीय मदद की अपील की। पीएम मोदी का इंडोनेशिया दौरा, आज से यूपीआई से बाली में होगा आसान भुगतान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 दिवसीय इंडोनेशिया दौरे पर रहेंगे। इस यात्रा के दौरान भारत और इंडोनेशिया के बीच डिजिटल भुगतान, रक्षा सहयोग और विकास साझेदारी को मजबूत करने पर अहम बातचीत होगी। सबसे बड़ी उपलब्धि यूपीआई और इंडोनेशिया की QRIS भुगतान प्रणाली के बीच लिंकेज मानी जा रही है। इसके लागू होने से बाली समेत इंडोनेशिया में भारतीय पर्यटकों और कारोबारियों के लिए डिजिटल भुगतान पहले से कहीं अधिक आसान, तेज और सुविधाजनक हो जाएगा। भारत में ड्रोन डिलीवरी का बड़ा क्रेज, क्या खत्म हो जाएगा डिलीवरी राइडर का रोजगार। भारत में ड्रोन डिलीवरी तेजी से लॉजिस्टिक का अहम हिस्सा बनती जा रही है। दवाइयों से लेकर ई-कॉमर्स पार्सल तक अब ड्रोन के जरिए पहुंचाए जा रहे हैं। सरकार की नई नीतियों और डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म ने इस तकनीक को बढ़ावा दिया है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि ड्रोन पूरी तरह डिलीवरी राइडर्स की जगह नहीं लेंगे, बल्कि कठिन इलाकों और तेज डिलीवरी में उनकी मदद करेंगे। यानी ये तकनीक रोजगार खत्म करने के बजाय काम करने के तरीके को बदलेगी।
इंस्टाग्राम विवाद पर मेटा की सफाई, CSAM कंटेंट पर जीरो टॉलरेंस का दावा। इंस्टाग्राम से जुड़े विवाद के बीच मेटा ने बच्चों के यौन शोषण सामग्री यानी कि CSAM को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट की है। कंपनी का कहना है कि ऐसे कंटेंट और उससे जुड़े विज्ञापनों के खिलाफ उसकी जीरो टॉलरेंस नीति है। मेटा के अनुसार एडवांस AI तकनीक की मदद से नियमों का उल्लंघन करने वाले कंटेंट की पहचान कर उसे हटाया जाता है। कंपनी का दावा है कि वे अरबों यूजर्स के लिए प्लेटफॉर्म को सुरक्षित बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। असम विधानसभा का ऐतिहासिक फैसला, असमिया, अंग्रेजी, बोडो के साथ अब हिंदी भी। असम विधानसभा के इतिहास में पहली बार हिंदी भाषा को आधिकारिक विधायी कामकाज में शामिल किया गया। विधानसभा अध्यक्ष रंजीत कुमार दास की पहल पर लिया गया यह फैसला आज से शुरू होने वाले बजट सत्र से लागू होगा। अब असमिया, अंग्रेजी और बोडो के साथ हिंदी में भी सदन की कार्यवाही संचालित की जा सकेगी। 4 दिनों में कई राज्यों पहुंचेगा मानसून, भारी बारिश का IMBD ने जारी किया अलर्ट। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून गुजरात, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कई हिस्सों तक पहुंच जाएगा। कोंकण, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आसपास के इलाकों में भी 11 जुलाई तक तेज बारिश, आंधी, बिजली गिरने और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने और आधिकारिक मौसम सलाह का पालन करने की अपील की। टनकपुर में सीएम धामी की बड़ी सौगात, 60 करोड़ की शारदा तटबंध परियोजना का शिलान्यास। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर के बूम क्षेत्र में 60 करोड़ रुपए से अधिक की शारदा तटबंध परियोजना का शिलान्यास किया। इसके साथ ही हुड्डी नदी पर बाढ़ सुरक्षा कार्यों की भी आधारशिला रखी। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने जन समस्याएं सुनी, महिला स्वयं सहायता समूहों से संवाद किया और पारंपरिक चूल्हे पर मुंडवे की रोटी भी बनाई। बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उन्होंने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने का आह्वान किया। उत्तराखंड की 13 सूखती नदियों को मिलेगा नया जीवन, बड़े संस्थान करेंगे वैज्ञानिक अध्ययन। उत्तराखंड सरकार ने राज्य की 13 सूखती नदियों के पुनर्जीवन के लिए बड़ी पहल शुरू की है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 रिवर योजना के तहत हर जिले की एक नदी का चयन किया गया है, जिसका अध्ययन IIT रुड़की, GV पंत संस्थान और अन्य राष्ट्रीय संस्थान करेंगे। इस दौरान भूजल, जल स्रोत, तालाब और झीलों की भी वैज्ञानिक विश्लेषण होगा। अध्ययन के आधार पर पुनर्जीवन की कार्य योजना तैयार की जाएगी और परियोजनाओं की अगले 10 वर्षों तक निगरानी भी की जाएगी। चिंतन शिविर 3.0 से विकसित छत्तीसगढ़ की नई रणनीति, CM साय का बड़ा संदेश। रायपुर में आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर 3.0 के समापन पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, शिविर से मिले सुझाव विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने बताया कि पिछले शिविरों के सुझावों से E-ऑफिस, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 और सेवा सेतु जैसी पहले शुरू हुई। इस बार भी सुशासन, पर्यटन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल तकनीक और जिला आधारित विकास जैसे विषयों पर मंथन हुआ, जिससे राज्य की दीर्घकालिक विकास रणनीति को नई दिशा मिली। देवघर में होमगार्ड भर्ती का मौका, 15 जुलाई से शुरू होंगे आवेदन। झारखंड के देवघर जिले में होमगार्ड भर्ती की तैयारी शुरू हुई। जिला प्रशासन ने भर्ती प्रक्रिया को मंजूरी दी और 15 जुलाई से आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई। श्रावणी मेला 2026 के समापन के बाद दस्तावेज सत्यापन, शारीरिक दक्षता परीक्षा और अन्य चयन प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। प्रशासन ने अधिकारियों को पूरी भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से कराने के निर्देश दिए। ये भर्ती जिले के हजारों युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा अवसर मानी जा रही है। गाजियाबाद में कूड़ा फैलाया तो 10,000 जुर्माना, खुद करनी होगी सफाई। गाजियाबाद नगर निगम ने शहर को स्वच्छ बनाने के लिए फैसला लिया। अब सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फैलाने वालों पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और उन्हें खुद सफाई भी करनी होगी। शादी, धार्मिक आयोजन या किसी भी कार्यक्रम के बाद सड़क पर कचरा छोड़ने वालों पर यह नियम लागू होगा। शहर के 100 वार्डों में तैनात 170 सफाई नायक लगातार निगरानी करेंगे। नगर निगम ने लोगों से स्वच्छता नियमों का पालन करने की अपील की। दिल्ली को मिली 300 नई इलेक्ट्रिक बसें, 7 जुलाई को अमित शाह दिखाएंगे हरी झंडी। दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। 7 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजधानी में 300 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाएंगे। इस आधुनिक बसों के शामिल होने से यात्रियों का इंतजार कम होगा, भीड़भाड़ वाले रूटों पर बेहतर सुविधा मिलेगी और प्रदूषण में भी कमी आएगी। दिल्ली सरकार का लक्ष्य इस साल के अंत तक 7,500 और 2029 तक 14,000 इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर उतारने का है। बिहार में बनेगा कोटा मॉडल कोचिंग हब, अध्ययन के लिए राजस्थान जाएंगे शिक्षा मंत्री। बिहार सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए कोटा मॉडल पर आधुनिक कोचिंग हब विकसित करने की तैयारी में है। इसी उद्देश्य से शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी आज राजस्थान का दौरा करेंगे और वहां की शिक्षा व्यवस्था कोटा मॉडल का अध्ययन करेंगे। सरकार की योजना पटना समेत अन्य प्रमुख शहरों में आधुनिक कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी, छात्रावास और करियर काउंसलिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की है, ताकि छात्रों का दूसरे राज्यों को और भी पलायन कम हो सके।
20 जुलाई से बिहार विधानसभा का मानसून सत्र, अनुपूरक बजट समेत कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। बिहार विधानसभा का 5 दिवसीय मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा। पहले दिन वित्तीय वर्ष 2026-27 का प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। शोक प्रस्ताव रखा जाएगा। 21 जुलाई को गैर सरकारी संकल्प, 22 और 23 जुलाई को सरकारी विधेयक पेश होंगे, जबकि 24 जुलाई को अनुपूरक बजट पर चर्चा और विनियोग विधेयक पारित कराया जाएगा। कानून व्यवस्था, फर्जी एनकाउंटर, रोजगार जैसे मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। शिवपुरी में बनेगी 2500 करोड़ की डिफेंस फैक्ट्री, 5000 लोगों को मिलेगा रोजगार। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 2500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री का भूमि पूजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हुए। करीब 103 एकड़ में बनने वाली इस फैक्ट्री में मिसाइलों का निर्माण होगा और लगभग 5000 प्रत्यक्ष और परोक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इस परियोजना से स्थानीय MSME उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। सरकारी खरीद के बाद लापता हुआ हजारों कुंटल गेहूं, कई जिलों में बड़ा घोटाला। मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर खरीदा गया 86,000 कुंटल गेहूं वेयरहाउस पहुंचने से पहले गायब होगा। शुरुआती अनुमान के मुताबिक इस गड़बड़ी की कीमत करीब 23 करोड़ रुपए है। सबसे ज्यादा 14,000 कुंटल गेहूं सागर जिले से लापता बताया। मामले की जांच शुरू कर दी गई है और सहकारिता राजस्व विभाग के अधिकारी जांच के दायरे में है। साथ ही विपक्ष ने इसे बड़ा घोटाला बताते हुए निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। व्हाट्सएप ग्रुप से 500 करोड़ रुपए की साइबर ठगी, मास्टरमाइंड पुणे से गिरफ्तार। राजस्थान पुलिस ने 500 करोड़ रुपए के साइबर फ्रॉड का बड़ा खुलासा करते हुए गिरोह के मास्टरमाइंड को पुणे से गिरफ्तार किया। आरोपी व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए शेयर बाजार में निवेश और ट्रेडिंग का झांसा देकर लोगों से करोड़ों रुपए ठगता था। फर्जी कंपनियां बनाकर म्यूल बैंक खाते खुलवाए जाते थे और ठगी की रकम को हवाला और क्रिप्टो के जरिए विदेश भेजा जाता था। पुलिस ने आरोपी के बैंक खाते और डिजिटल वॉलेट फ्रीज पर आगे की जांच शुरू कर दी है। धराली हर्षिल में बड़ा खतरा, भागीरथी में झील जैसी स्थिति पर वैज्ञानिकों की चेतावनी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली और हर्षिल क्षेत्र में भागीरथी नदी के बढ़ते जलस्तर ने चिंता बढ़ा दी। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि लगातार कटाव और मलबा जमा होने से भविष्य में झील जैसी स्थिति गंभीर खतरा बन सकती है। हालांकि आपदा प्रबंधन विभाग ने फिलहाल झील बनने की पुष्टि नहीं की और सुरक्षात्मक कार्य जारी होने की बात कही। मौसम विभाग ने भी मानसून के दौरान भारी बारिश की संभावना को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है। राम मंदिर विवाद और मंदिर रिकॉर्ड पर पारदर्शिता को लेकर बड़ी सियासी हलचल। राम मंदिर में चुनावे से जुड़ी कथित गड़बड़ियों को लेकर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मुंबई के दादर में राम रक्षा आंदोलन शुरू किया और हनुमान चालीसा का पाठ कर बीजेपी पर सवाल उठाए। उधर केंद्रीय सूचना आयोग ने अहम आदेश देते हुए कहा कि सरकारी विभाग मंदिरों से जुड़े रिकॉर्ड्स रिपब्लिक अथॉरिटी नहीं होने के आधार पर रोक नहीं सकते। आयोग के अनुसार विभागों के पास उपलब्ध बजट, ऑडिट और प्रशासनिक जानकारी सूचना के अधिकार कानून के तहत उपलब्ध कराना उनकी जिम्मेदारी है। E20 से विदेशी मुद्रा बजट बढ़ी, तकनीकी तैयारी पर भी तेज हुई बहस। सरकार के अनुसार पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग से 2014-15 से मई 2026 तक 1,90,000 करोड़ रुपए से अधिक की विदेशी मुद्रा बची और कच्चे तेल का आयात घटा। इससे किसानों, पर्यावरण, ऊर्जा, आत्मनिर्भरता को भी लाभ मिला। वहीं E20 को लेकर तकनीकी बहस तेज है। कुछ सर्विस सेंटरों ने इंजन और माइलेज संबंधी शिकायतें बताई, जबकि विशेषज्ञ वाहन तकनीक को E20 के अनुरूप विकसित करने पर जोर दे रहे हैं। तो ये थी 25 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। ऐसे ही न्यूज देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।